पाकिस्तानी फैंस के कानों में एक आवाज़ गूंज रही है। आवाज़ अफगानिस्तानी खिलाड़ियों के बल्ले से निकले छक्के चौकों की। आवाज़ पाकिस्तान की हार और अफगानिस्तान की जीत की। हाल ही में क्रिकेट वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बुरी तरह पीट दिया, लेकिन ये मैच और इसकी गूंज सिर्फ स्टेडियम की बाउंड्री वॉल तक सीमित नहीं रही। चार दीवारी से निकलकर ये दोनों देशों के बीच से गुजरी डुरंड रेखा तक कैसे पहुंची? क्यों दो पड़ोसी देश जो एक ही धर्म, एक ही पंथ को मानते हैं, कभी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? इन सभी विषयों पर विस्तार से बात करेंगे इस वीडियो में। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच से डुरंड लाइन गुजरती है जो 2670 किलोमीटर लंबी है। ये रेखा एक तरफ ईरान तो दूसरी तरफ चीन से लगती है। पाकिस्तान इस रेखा का शुरू से ही समर्थन करता आया है और अफगानिस्तान ने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। अफगानिस्तान का कहना यह है कि पाकिस्तान ने उसकी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने तालिबान से कहा था, अगर आप अफगानिस्तान से प्यार करते हैं तो वादा करिए कि डुरंड रेखा को नहीं मानेंगे, वादा करिए कि एक तरफा रास्ते पर मुड़ेंगे नहीं, वादा करिए कि आप अफगानिस्तान का पानी दूसरों को नहीं देंगे और दूसरों की सेवा नहीं करेंगे। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद से ही ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रिश्तों में सुधार हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीते 6 सितंबर को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच गोलीबारी हुई। इसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापार बंद हो गया। ये गोलीबारी डुरंड लाइन पर तोरखम सीमा पर हुई। इसी रास्ते से ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड भी होकर गुजरती है, जो दोनों देशों के बीच व्यापार का एक बड़ा जरिया है। पाकिस्तान से दवाइयाँ, खाद, चीनी और दूसरी चीज़ें अफगानिस्तान जाती हैं, वहीं अफगानिस्तान से फल, सब्जियाँ पाकिस्तान आते हैं। ऐसा पहली बार नहीं कि दोनों देशों के बीच व्यापार अचानक से बंद हो गया हो। इससे पहले इसी साल फरवरी में कई दिनों तक दोनों देशों के बीच कोई व्यापार नहीं हुआ। हालांकि ताज़ा विवाद की शुरुआत जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। तालिबान सत्ता में आता है, जो आज भी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। कुछ समय पहले पाकिस्तान का एक दावा सामने आया कि अफगान तालिबान डुरंड लाइन पर कुछ अवैध निर्माण करा रहा है। पाकिस्तान ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया। वहीं तालिबान ने कहा वो सिर्फ पहले से मौजूद चेक पोस्ट की मरम्मत करवा रहा है। इसके बाद पाकिस्तान का एक नया दावा सामने आया, जिसमें कहा कि अफगानिस्तान की तरफ से उनके सैनिकों पर गोलीबारी की गई। अफगानिस्तान की तरफ से बयान आया कि ये गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से की गई थी। इस घटना के बाद कई बार दोनों देशों के अधिकारियों ने मीटिंग की, लेकिन इन मीटिंग्स का कोई परिणाम नहीं निकला। पाकिस्तानी सेना का कहना है कि एक साथ कई आतंकवादियों ने चित्राल के कलाश में सीमा के पास स्थित 2 चौकियों पर हमला किया। पाकिस्तान ने दावा किया कि चित्राल से सटे नूरिस्तान और कुनार प्रांतों में आतंकवादियों का मूवमेंट देखा गया था और इस बात को अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार के सामने भी रखा गया था, लेकिन वे कोई कार्रवाई करने में सफल नहीं हुए। ऐसा नहीं है कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद हाल की घटना है। इसकी जड़ समझने के लिए इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं। 1893 में भारत अफगानिस्तान के बीच एक अग्रीमेंट हुआ था। साथ ही बंटवारे के बाद 1947 में भी कोशिशें हुई, लेकिन इन दोनों पर कभी आधिकारिक रूप से अमल नहीं हो पाया। 1956 में साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल ऑफ मेंबर्स ने कराची में ऐलान किया कि पाकिस्तान की संप्रभुता डुरंड रेखा तक है। 1976 में तत्कालीन अफगानी राष्ट्रपति सरदार मोहम्मद दाऊद खान ने डुरंड लाइन को अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर घोषित कर दिया। इस ऐलान के दौरान वे इस्लामाबाद दौरे पर थे। इन्हीं सब चीज़ों के चलते अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद का अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है। अब इस विवाद का असर खेलों में भी दिखाई देने लगा है। हाल ही में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप मैच के दौरान अक्सर तल्खी देखी जाती है। 7 सितंबर 2022 को हुए एक मैच में पाकिस्तान ने जब अफगानिस्तान को हराया तो दोनों के फैंस स्टेडियम में भिड़ गए थे। ऐसे कई वीडियो सामने आए थे जिनमें अफगानी फैंस पाकिस्तानियों को कुर्सियों से पीटते नजर आ रहे थे। 23 सितंबर को अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को मैच में हरा दिया। अफगान खिलाड़ी और मैन ऑफ द मैच रहे इब्राहिम ज़ादरान ने अपना अवार्ड पाकिस्तान से अफगानिस्तान आए लोगों को डेडिकेट कर दिया था, जिसके बाद ये सारी राजनीति जो हम आपको बता चुके हैं गर्मा गई। हालांकि दोनों ही देश आपसी रिश्तों को सुधारने के लिए लगातार कोशिश करते रहे हैं, कोशिश करने में लगे हुए हैं, लेकिन इसका कोई सकारात्मक असर कब दिखाई देगा ये देखने वाली बात होगी। आपके लिए तमाम जानकारी इकट्ठा की थी हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।